सभी लोग देखिएगा इधर, अब भाग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं बहुत साधारण भाग से शुरू करूंगा, इसके बाद दशमलव का भाग, भिन्न का भाग, फिर बीजगणित का भाग, ठीक है। सारे भाग को लूँगा, लेकिन पहले आसानी से मैं पहले छोटे छोटे भाग आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज करिए, जैसे आपने 303 में 6 से भाग दिया, ध्यान दीजिएगा बातें नहीं, 303 में 6 से भाग। पहले आप लोग समझिए, 6 पंचे 30, 5 बार गया। तो अक्सर जब 5 बार ले जाते हैं बच्चे, तो उसके बाद मैं पूछता हूँ कि कितना शेष बचा। देखिए यहाँ कट गया ना, यहाँ कट गया, तो मैं पूछता हूँ कितना शेष बचा, कितना बार गया। तो मुझसे बच्चे यही करते हैं कि 6 पंचे 30, सोचते हैं बार नहीं जाएगा तो यही शेष हो गया। तो मुझसे हर स्टूडेंट यही बताता है कि सर 5 बार गया और 3 जो है शेष हो जाए। लेकिन भाग कैसे सही होता है, आप इन दोनों का गुणा करिए, भाजक और भागफल का जो है गुणा करिए और शेष को जो है जोड़ दीजिए, तो उसका मान इसके भाज्य के जो है बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो बराबर होना चाहिए, तो इधर गुणा करिए 6 पंचे 30 और शेष को जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा ना। इसका मतलब आपका उत्तर सही जो है नहीं है। तो सही क्या है, ध्यान दीजिएगा, सही ये है कि आप तब तक भाग देंगे जब तक सभी संख्याओं में भाग जो है न हो जाए, सभी संख्याओं में। अभी आपको भाग देने के लिए एक संख्या बची है, क्या बची है, 3। अभी ये शेष नहीं हुआ, शेष तब होगा जब सारे सभी संख्याओं में भाग हो जाएगा तब। तो जो है आप इसको, अभी एक संख्या 3 है तो 3 में भाग देना है, लेकिन 3 छोटी संख्या है और 6 जो है बड़ी संख्या, तो बार नहीं जाएगा। तो बार नहीं जाएगा तो क्या होगा, 0। कितना बार ले जाएंगे, तो 0 का 6 में गुणा किया, 0 में 6 का गुणा किया तो क्या हो जाएगा, 0। तो आपका क्या हुआ, अब शेष बच गया 3। क्यों 3 शेष बचा, क्योंकि अब सभी संख्याओं में जो है भाग हो गया। अब ये 3 अब सही हो जाएगा। देखिए 50 छक्का 300, 300 में 3 जोड़ दीजिए तो उसका मान 303 के बराबर। तो इसका मतलब आपका उत्तर जो है सही है। तो समझ में आया, तो पहले इसको करिए, उसके बाद अभी बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल 2, 604 में हमें 6 से भाग देना है, तो 1 अंक इसमें है तो हमने भी 1 अंक इसमें लिया। तो अब भाग दीजिए 6 के, कितने बार गया, 1 बार, ठीक है। अब देखिए 0 उतारेंगे, क्या उतारेंगे, 0। तो 0 उतारेंगे तो अब बार नहीं जाएगा। जब बार नहीं जाता या छोटी संख्या रहती तो बार जो है नहीं जाता, तो बार नहीं जाता कितनी बार ले जाते हैं, 0। तो 0 का 6 में गुणा करेंगे, तो 0 का 6 में गुणा करेंगे तो 0। इसके बाद यहाँ 0 आया। अब 4 उतारेंगे। कुछ बच्चे कह देते हैं यही शेष है, शेष नहीं है। जब तक पूरा भाग नहीं देंगे तब तक सारी संख्याओं में भाग देने के बाद जो बचता है वो जो है शेष है। तो अभी 4 में भाग आपने दिया ही नहीं है, अभी भाग देंगे, अभी भी बार जो है नहीं जाएगा। तो बार नहीं जाएगा तो फिर कितना बार ले जाएंगे, तो 0 में 6 का गुणा करेंगे, 0। अब शेष बचा, शेष कितना बचा, 4। देखिए सही है कैसे, 100 में 6 का गुणा करिए, 100 छक्का 600, 600 में शेष जोड़ दीजिए, 604, तो इसका मान 604 इसके बराबर है। तो इसका मतलब आपका उत्तर जो है सही है। इधर देखिए आप लोग दशमलव का भाग, तो दशमलव का भाग देखिए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको भाग देना है 20.235 में, आप सबको भाग देना है मान लीजिए 10 से। किससे भाग देना है, 10 से। तो 10 से भाग देना है। अब सपोज करिए, देखिए तो दशमलव के भाग में सबसे बड़ी विशेषता क्या है, पहले दशमलव के पहले जो संख्या होती है उसमें भाग देना चाहिए, फिर दशमलव के बाद। तो दशमलव की पहले संख्या कौन सी है, 20, तो पहले 20 से भाग देंगे, 10 दूना 20, तो 2 बार गया, 10 दूना 20। उसके बाद देखिए कट गया। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें दशमलव है तो यहाँ पे हम क्या उतारेंगे, दशमलव उतारें। अब दशमलव के बाद एक संख्या उतारी जाती है, कितनी, एक, हमने 2 उतारा। अब देखिए तो 10 से भाग देंगे, 2 छोटी संख्या, बार जो है नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, हम 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 0 बार ले जाएंगे, तो 0 में 10 का गुणा करेंगे, 0, तो 2। अब 3 हुआ, 10 दूना 20,
20 3 23, उसके बाद 35, 35 क्या हो जाएगा, 10 तिहाई 30, तो 10 तिहाई 30, 30 5 35, ठीक है। तो अब इतना बाहर गया, 5 में भी भाग हो गया। अब ये आपका शेष है, लेकिन बड़ी विडम्बना है, लड़के का देते हैं सर यही शेष है। सभी लोग समझिए, लड़के क्या बोलते हैं कि शेष पूछता हूँ मैं कितना है, तो कहते हैं सर शेष 5 है। क्या कहते हैं, शेष 5 है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये शेष गलत बता रहे हो। इधर देखो, पूरी समझिए पूरी बात। अगर आप 7 में 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 तिहाई 6, 7 में 6 निकला 1, यहाँ शेष 1 है, शेष 1 है, बिल्कुल सही है। 2 तिहाई 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। अब इसी आधार पे बच्चे ये भी बताते हैं कि सर यहाँ शेष 5 है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ शेष 5 जो है नहीं। देखिए कैसे मैं साबित कर रहा हूँ, इसको देखिए। ये तब सही होगा अगर आप 5 शेष कर रहे हैं तो पहले इसका गुणा करिए, और गुणा करने के बाद आप जो है क्या करिए, इसमें जो है शेष को जोड़ दीजिए तो उसका मान इसके जो है बराबर, ठीक है। तो इसका जब गुणा करेंगे, देखिए 2.023 में कितने का गुणा करेंगे, 10 का। देखिए 10 तिहाई 30, और 10 दूना 20, 20 और 3 हासिल 23, फिर 10 दूना 20, ठीक है। कई अंक पे दशमलव लगेगा, 3 अंक, ठीक है। यहाँ आप लोगों को गुणा समझ में आ रहा है ना। 10 तिहाई 30 का 0, 10 दूना 20, 3 23, इधर 10 दूना 20, 3 अंक पे दशमलव लग गया ना। अब इसमें शेष को अगर हम 5 जोड़ें, देखिए 5 कैसे जोड़ा जाएगा, 5.00 ना, तो 0 3 2 20 5 25.230 हुआ, जबकि 25.230 नहीं है क्या, 20.235। इसका मतलब जो हम शेष बता रहे हैं वो सही जो है नहीं। यहाँ ये शेष इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ दशमलव में बार जो है नहीं गया, यहाँ दशमलव में बार नहीं गया। लेकिन यहाँ ये शेष इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ बार जो है दशमलव में गया है। बार किस में गया है। अब आप लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि अब शेष क्या होगा, जब शेष 5 नहीं है तो शेष क्या जो है होगा। तो ध्यान दीजिए शेष क्या होगा, इधर आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पहले देखिए दशमलव में बार कितने अंक तक गया है, 1 2 3, कितने अंक तक गया है, 3। तो शेष में भी 3 अंक पर दशमलव लगेगा, कितने अंक पर, 3 अंक पर। तो 3 अंक पे लगेगा, जैसे यहाँ 5 है तो 3 अंक पे लगेगा, तो 1 2 3 अंक पे है तो 3 अंक पे यहाँ भी लगेगा। तो पहला अंक है लेकिन दूसरा तीसरा अंक जो है नहीं, तो इसके आगे क्या करेंगे, 0। अब 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, अब 0 यहाँ लिखेंगे, तो शेष कितना है, 0.00। अब मान लीजिए यहाँ 4 अंक तक बार गया होता तो शेष में भी क्या होता, 4 अंक पर दशमलव लगता। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए, अब गुणा करके जोड़ेंगे, देखा 10 तिहाई 30, 10 दूना 20, 20 3, 10 दूना 20, तो कई अंक पे दशमलव लगेगा, 3 अंक। अब देखिए शेष को जोड़िए, शेष क्या है, 0.005। अब जोड़िए 5 3 2.02, तो इतना आया 20.235। इसका मतलब आपका उत्तर सही। तो आज के बाद आप लोग जो यहाँ शेष देखेंगे इसके बारे में विचार करिएगा कि अगर दशमलव में बार गया है तो शेष में भी दशमलव लगेगा, लेकिन अगर दशमलव में बार नहीं गया है तो शेष में दशमलव नहीं। समझ में आया सबको, नोट करिए इसको। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज करिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अगला एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपका ये हुआ 6.304, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें आप भाग दे रहे हैं किससे, 10 से। किससे भाग दे रहे हैं, 10 से। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमने कहा दशमलव वाली संख्या में क्या करते हैं, पहले दशमलव के पहले वाली संख्या में जो है भाग देते हैं, तब दशमलव के बाद वाली संख्या में, दशमलव लगाकर दशमलव के बाद वाली संख्या में भाग देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोशिश करिए कि आप लोग पहले दशमलव की पहले संख्या जो है 6, वो छोटी संख्या है,
और ये जो है बड़े। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं यार छोटी है तो इसके बगल 3 भी उतार लीजिए, 63 हो जाएगा। लेकिन ऐसा आप भाग जो है नहीं दे सकते। पहले दशमलव के पहले वाली संख्या हम देंगे, फिर बाद। तो पहले वाली संख्या हम कैसे देंगे, पहले छोटी संख्या है तो बार जो है नहीं जाएगा, तो बार नहीं जाएगा तो क्या होगा 0। तो 0 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। 0 में 10 का गुणा किया तो क्या हो गया 0। अब 6 में 0 को घटाया, 6 में 0 को घटाया तो क्या हुआ 6। अब देखिए यहाँ सभी लोग ध्यान दीजिए, अब इसके बाद आप जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्ट 3 उतारें। अब इसके बाद क्या है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, अब दशमलव लगाने के बाद तब किसको उतारेंगे 3, ठीक 63, ठीक। अब क्या होगा 10 छंग 60, 10 छंग 60, 60 3 63, ठीक है। तो घट जाएगा तो 60 3 63। उसके बाद क्या उतारेंगे 0, तो 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30, फिर घट गया ना, तो कट गया। अब क्या उतारेंगे 4। अब देखिए 4 उतारा, तो अब 4 उतारेंगे तो बार जो है बार जाएगा, अभी बार नहीं जाएगा, ठीक है। तो बार नहीं जाएगा तब क्या करेंगे 0 बार ले जाएंगे, ठीक है। तो 0 बार ले गए तो 0 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब कितना बचेगा, अब आप लोग कहेंगे कि शेष जो है 4 होगा। अब देखिए कोई लड़का ऐसा भी कर सकता है, अब इसके बाद जो है 0 बढ़ाकर भाग दे सकता है, लेकिन तब शेष बदल जाएगा। लेकिन अगर इतने पर ही देखें, इतने पर आप छोड़ना चाहते हैं तो भागफल ए है, लेकिन अब शेष फल क्या होगा, ध्यान दीजिए शेष फल क्या होगा। अब देखिए कई अंक पे दशमलव लगेगा, 3 अंक पे, 1 2 3, तो 3 अंक पे लग जाएगा तो क्या होगा 4 है, दूसरा अंक नहीं है, तीसरा अंक नहीं है, तो क्या करेंगे 0, ठीक है। तो शेष कितना हुआ 0.004। अब देखा गुणा करके जरा चेक करें, देखा 10 का इसमें गुणा करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिए, 10 0 0, 10 तिहाई 30 कहीं 0, 10 छंग 60, 60 3 63, कई अंक पे दशमलव लगेगा 3 अंक पर, 1 2 3, तो 1 2 3 अंक पे लग गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 0.004, ठीक है। तब यहाँ क्या आएगा 4 0 3, यहाँ क्या आया 6, तो देखिए 6.304 आ गया ना, इसका मतलब आपका उत्तर सही। अब देखिए कोई स्टूडेंट ये चाहे कि सर अब दशमलव ले ही जा रहे हैं तो एक 0 बढ़ा के आगे 10 चौक 40, जस्ट 10 चौक 40 करेंगे तो वहाँ पे 4 बार चला जाएगा, तो भागफल दूसरा हो जाएगा और शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। ये बात समझ।